हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो आज भिडियो आम डिस्कसन करवा ओटीटी एग्जाम 2025 इंग्लिश पेडागोजी गोटे क्लास जो थे कि आपण मानकर टॉप सिलेक्टेड 40 इंपोर्टाट एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कसन करवा जहाँकि आपण मानक निश्चित भाव में आगामी ओटीटी एग्जाम बहुत हेल्पफुल कर। जदि आपण मानक ये भिडियोटी भल लगे निश्चित भाव में लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ता सहित सेयार करेंगे और जो मैंने कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलतु डेरी नक आज क्लास टी आरंभ करवा। तो प्रथम प्रश्न अच्छी लर्निंग ए लैंग्वेज मीन्स गोटे लैंग्वेज लर्निंग करवा ता माने कौन आसो। लर्निंग ऑल द स्किल ऑफ लैंग्वेज को लैंग्वेज रो सबू स्किल गुड़िक आम लर्न करवा कि ना लर्निंग टू स्पीक फ्लुएंटली इन पब्लिक ना पब्लिक रे आम स्पष्ट कहवाई आम लैंग्वेज को शिखा ना राइटिंग गुड बुक्स इन दैट लैंग्वेज ना आम से लैंग्वेज आम भल भल बही लिखा आम लैंग्वेज को लर्निंग करवा। तो ये सब ऑप्शन आपण हेनी। तो सठिक उत्तर कौन आसो ना लर्निंग एंड यूजिंग द लैंग्वेज स्किल इन एप्रोप्रिएट सिचुएशन। तो आम लैंग्वेजटा को व्यवहार करवा शिखा तार व्यवहार करने गोटे एप्रोप्रिएट सिचुएशन आम ताको यूज करने। तो बी ऑप्शन जो मैंने चूज कर ठीक अच्छे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी स्टडिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज विल हेल्प अस। तो आपण मैंने जानी जो आपण प्रथम चैप्टर निश्चित भाव में इंग्लिश पेडागोजी दुईटी प्रश्न आसो। तो स्टडिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज विल हेल्प अस। तो इंग्लिश टाक आम द्वितीय भाषा रूप में पढ़े कौन आमको से साहाय्य करुच्ची टू स्पीक लाइक द इंग्लिश। तो आम इंग्लिश कहवाई कि आम द्वितीय भाषाटा शिखुचे कि एटा भूल आसो ना टू रीड शेक्सपियर एंड अदर पोएट टू नो देयर कल्चर। तो इंग्लिश रे जो मैंने रहिले जो लेखा गुड़िक पढ़ा कल्चर विषय जानापी आम कि इंग्लिश टाक सेकेंड लैंग्वेज भाव में व्यवहार करा आपण मानकर भूल आसो ना टू ओपन विंडोज टू द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। तो यही ऑप्शन आप ठीक हम। तो ये आम कौन कर इंग्लिश टाक सेकेंड लैंग्वेज भाव में आम व्यवहार करुचे सी ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि व्हिच इज नॉट ए गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005। तो कोटा तार गोटे गाइडिंग प्रिंसिपल नुहे कहार एनसीएफ 2005 गोटे गाइडेड प्रिंसिपल नुहे कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। तो विद्यालय बाहर आम ज्ञानटा को जोड़वा यहाँ एनसीएफ लेखा अच्छी यहाँ ठीक अच्छे। इंग्लिश चिल्ड्रेन प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ टी आप भूल रोचे एनसीएफ 2005 ना एनश्योरिंग लर्निंग शिफ्टेड अवे फ्रॉम द रूट मेथड। तो घोषा विद्यार मुक्ति करके आम पूरा लाइफ स्टाइल सहित आम जड़ित करवा यहाँ भी एनसीएफ 2005 अच्छी। आ मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल। तो परीक्षा नमनीय अच्छी यहाँ भी अच्छी किंतु बी ऑप्शनटा भूल अच्छे आपटा एनसीएफ 2005 गोटे गाइडिंग प्रिंसिपल नुहे। तो परवर्ती प्रश्न देखा। परवर्ती प्रश्न देछि आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट ट्रू। को ऑप्शनटा ये आपर ठीक ना बोली पचार इंग्लिश इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड ये ठीक अच्छे। लर्निंग इंग्लिश इज इम्पोर्टाट फॉर परचेजिंग हायर एजुकेशन ये भी आपर ठीक अच्छे। इंग्लिश ब्रिज द गैप बिटवीन स्पीकर और डिफरेंट मदर टंग ये भी ठीक अच्छे। जो अन्य भाषा जदि जड़े आपने तमिलनाडु जाइए ओडिशार जड़े व्यक्ति तमिलनाडु जाऊँचे तो सेठी से तमिल भाषा शिखी ना तेणु से इंग्लिश साहाय्य नहीं पारे ये गैपटा पूरा रही। तो क्लीयर होपर जो इंग्लिश हार्डली फाइंड इट प्लेस एट द सेंटर ऑफ ऑल इंटरनेशनल एक्टिविटीज हार्डली फाउंड देछि एटा भूल अच्छे आपर यहाँ ट्रू ना। तो डी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन द लर्नर्स इन द क्लासरूम आर फाउंड। लर्निंगटा केतेबेले इफेक्टिव हम जेतेबेले देखिए शिक्षार्थी मैंने कौन ना इंटराक्टिव थे सक्रिय थे तो सेतेबेले जाइए आमर लर्निंगटा कौन हम ना इफेक्टिव हम। तो ये बी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि रीडिंग स्टोरीज नोवेल्स कॉमिक्स एंड कार्टून्स फैसिलिटीज डैश रीडिंग। जो आमर स्टोरी पढ़ा बा नोवेल कॉमिक ये सब को प्रकार रीडिंग रे जाउछि। तो इंटेंसिव रीडिंग होउछि आमर कोन ना आम अंडरस्टैंडिंग करबा गोटे डीपली पढ़ा पूरा बुझी पाबा सेटा होउछि इंटेंसिव रीडिंग रे किंतु एक्सटेंसिव रीडिंग रे रहउछि आमर प्लेजर पई जोटा पढुछंती। तो एठी आपण मानकर हिजबो कोन ना एक्सटेंसिव रीडिंग हम।
बी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती जनरलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज सीक्वेंसिंग क्वेश्चन एंड यूज ऑफ वोकाबुलरी आर द सब स्किल ऑफ जनरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ये सब जाऊँगी आपण कौ स्किल रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग तो ये सब रोचे आपण कहार गोटे सब स्किल ना राइटिंग गोटे सब स्किल ऑप्शन नंबर बी आसब राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देती अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट्स द अर्ली एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड शुड बी इन तो जने लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट हिसाब से तो पिलार प्रथम भाषाटा कौ भाषा से शिखब फास्ट लैंग्वेज शिखब सी तो ए ऑप्शन ये जो मैंने चूज कर ठीक अच्छे सेकेंड लैंग्वेज मारे तो ए ऑप्शन ये आपर राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक मेकानिक ऑफ रीडिंग एट एलिमेंटारी लेवल तो एलिमेंटारी लेवल कोटा तार गोटे बेसिक मेकानिक नुह रीडिंग तो एलिमेंटारी लेवल आप देखो वर्ड रीडिंग अच्छी पिक्चर रीडिंग अच्छी फेज रीडिंग अच्छी किंतु न्यूज पेपर रीडिंगटा एलिमेंटारी लेवल नुह यहाँ सेकेंडरी लेवल सी ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती इन कंटिन्यूअस कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशंस द टीचर ट्राइज टू जो कंटिन्यूअस और कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन रे टीचर कौन ट्राए करेंगे ना ये टीचर कौन ट्राए करेंगे ना फाइंड आउट टू व्हाट एक्सटेंड द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड तो ए ऑप्शन जो मैंने चूज कर ठीक अच्छे। तो परवर्ती प्रश्न देती व्हेन यंग लर्नर्स सीम टू लूज इंटरेस्ट इन ए लेसन द टीचर शुड जिते बेले जड़े यंग लर्नर कौन कर पाठ पढ़ारे तार इंटरेस्ट को लूज करदेव तो टीचर हिसाब से आपने कौन करेंगे कहे कि अलाउ देम टू गो आउट एंड प्ले तो बाहर को जाए तुम खेलने कहे कि भूल हम आस्क देम टू स्लीप फॉर ए व्हाइल किसी समय शुईजापी कहे कि भी भूल हम ना आस्क देम टू सिट क्वाइटली फॉर सम टाइम किसी समय चुपचाप बसापी आम कहीपर ये तीन टाइम ऑप्शन भूल आसो ना टेल देम ए स्टोरी तो से किसी स्टोरी कहीकि पुणी आम इंटराक्टिव कर लेसन उपर तो सी ऑप्शन जो मैंने चूज कर ठीक अच्छे से। तो परवर्ती प्रश्न देती द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर रिटेन इन एक्शन वर्ब्स बिकॉज दे कैन बी टेस्टेड ए ऑप्शन आपठी राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन असेसमेंट टूल्स कोटा यहाँ हूँ गोटे असेसमेंट टूल्स नुहे तो ऑप्शन जब देखा आपर ऑप्शन अच्छी ऑब्जर्वेशन अच्छी चेक लिस्ट अच्छी तो ऑप्शन सी रे आपर देती रेटिंग स्केल देला ऑप्शन सी रे रेटिंग स्केल और ऑप्शन डी रे सेल्फ असेसमेंट तो कोटा गोटे आपर कौन असेसमेंट टूल्स में चेकलिस्ट रेटिंग स्केल सेल्फ असेसमेंट किंतु ऑब्जर्वेशनटा गोटे तार टूल नुहे तो ऑप्शन नंबर ए हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देती व्हेन शुड ए टीचर डिजाइन एक्टिविटी फॉर ए लेसन तो केते बेले जड़े टीचर गोटे लेसन उपर से डिजाइनिंग करती एक्टिविटी उपर से डिजाइनिंग करती केते बेले करेंगे तो ऑप्शन भितर आपण सठिक उत्तर कौन आसो ना आफ्टर फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आफ्टर फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स तो सेते बेले तापर जाइए सी कौन करेंगे ना एक्टिविटी को डिजाइनिंग करेंगे। तो परवर्ती प्रश्न देती व्हिच इज द रिसेप्टिव स्किल ऑफ ए लैंग्वेज तो परीक्षा रे निश्चित भाव में आपर जो लैंग्वेज रिसेप्टिव स्किल हो प्रोडक्टिव स्किल हो गोटे प्रश्न निश्चित भाव में ओटीटी आसो आपर तो व्हिच इज द रिसेप्टिव स्किल ऑफ द लैंग्वेज जो LSRW रही आपर लैंग्वेज चारिटा स्किल तो एल आर माने लिसनिंग और रीडिंगटा हूँ रिसेप्टिव स्किल ए ऑप्शन ले ठीक अच्छे आपर आउ स्पीकिंग और राइटिंगटा हूँ प्रोडक्टिव स्किल स्पीकिंग और राइटिंगटा हूँ प्रोडक्टिव स्किल तो निश्चित भाव में आपण ये प्रश्न परीक्षा रे आसीबो। तो परवर्ती प्रश्न देती व्हिच थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग हैज फाउंड नॉलेज ऑफ इंटरनल प्रोसेस क्रुशियल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स व्हिच थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग हैज फाउंड नॉलेज ऑफ इंटरनल प्रोसेस क्रुशियल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स तो ये आपर सठिक उत्तर कौन आसो ना यहाँ आपर द कॉग्निटिव थ्योरी ए ऑप्शन राइट आप। तो परवर्ती प्रश्न देती राइटिंग इज डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच
राइटिंगटा स्पीच रो को प्रकार फॉर्म रोचे आम जो कथाटा कहूचे ए किंतु आम लिखुचे बी एटा होचे आम कहवा स्पीच रो तार एटा होचे आम जो लेखा फॉर्मटा राइटिंगटा होचे कोन एटा गोटे ग्राफिकल एटा होचे आपण मानकर कोन आसीबो ग्राफिकल रहइबो। तो परवर्ती प्रश्न देखंतु परवर्ती प्रश्न कोन अछि परवर्ती प्रश्न देछि लर्निंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज अ सेकंड लैंग्वेज हैज बीन सो इम्पोर्टेंट एंड इनविटेबल सिंस। तो इंग्लिशटा गोटे फॉरेन लैंग्वेज भाव में आम गुरुत्वपूर्ण दौरान कि इंडिया भूल हम एटा इंग्लिशटा आम फॉरेन लैंग्वेज भाव में व्यवहार करूना तो ये ऑप्शन आपन कटिज पीपुल स्पीकिंग इंग्लिश आर हाईली ऑनर्ड यहाँ भी आप भूल अच्छी से सेकेंड लैंग्वेज आम इम्पोर्टेंट दौरान कि दबानी इंग्लिश इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री। तो जदि इंडिया गोटे मल्टीलिंगुअल कंट्री ताले केवल बहु भाषा कहुच्छे कौन पे इंग्लिश टाक बेसी गुरुत्व दबा। तो इंग्लिश इज ए लिंक एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज तेणु से आम बेसी गुरुत्व दे था। तो डी ऑप्शन एटी राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि द अल्फाबेटिक मेथड द फोनिक मेथड द वर्ड मेथड एंड द सेंटेंस मेथड आर एसोसिएटेड विथ ये जो अल्फाबेटिक मेथड हो बा फोनिक मेथड हो बा वर्ड मेथड हो बा सेंटेंस मेथड हो एटा कहा सहित एसोसिएटेड अछि ना ये सब रोचे आपण मानकर रीडिंग सहित एसोसिएटेड अछि सी ऑप्शन टी राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि इन ऑर्डर टू असेस द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए लर्नर द टीचर हैज टू टेक द हेल्प ऑफ। तो गोटे पिलार आम ऑल राउंड डेवलपमेंट करवा तो सबुति डेवलपमेंट हो पार यूनिट एंड इवोल्यूशन लगे तो ऑल राउंड डेवलपमेंट आसबनी कि टर्म एंड इवोल्यूशन आसबनी ये कौन ना कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवोल्यूशन ले। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट कथा पचारची तो सी ऑप्शन एटी राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि इफ RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान is being organized in the state level by OMSM जो हम कहते ओडिशा माध्यमिक शिक्षा मिशन और रहा आपर SSA माने सर्वशिक्षा अभियान इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन ओडिशा बाय राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इज ऑर्गेनाइज्ड इन द स्टेट लेवल जो स्टेट लेवल ले जोटा आम कार्यकारी कहते आम कहते कौन ओपेपा। तो ऑप्शन नंबर ये कौन आसो डी आसो ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी डी ऑप्शन एटी राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि इन ओडिशा इंग्लिश इज बीइंग टॉट एज डेस लैंग्वेज। तो ओडिशा रे हमर इंग्लिशटा होची सेकंड लैंग्वेज भाव में यूज करछंती बी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि द राइट सीक्वेंस ऑफ लर्निंग द 4 मैक्रो स्किल इज जो हमर चारिटा स्किल रहिला ALSRW। तो ई स्किल हमर पढिले माने इफेक्टिव हम लिसनिंग रहिबो स्पीकिंग रहिबो रीडिंग तापरे राइटिंग। तो परवर्ती प्रश्न अछि स्किमिंग इज ए सब स्किल ऑफ स्किमिंगटा कहार गोटे सब स्किल लिसनिंग रीडिंग राइटिंग ना स्पीकिंग। तो स्किमिंग इज ए सब स्किल ऑफ स्किमिंगटा कहार गोटे सब स्किल ना जोटा आम पढ़ती तो जिस्ट जानापी सेटा हूँ आम रीडिंग रे थाए तो यहाँ हूँ रीडिंग गोटे सब स्किल। तो परवर्ती प्रश्न देछि समराइजिंग नोट मेकिंग एंड रिपोर्टिंग आर एसोसिएटेड विथ डे स्किल समराइजिंग करवा नोट तैयारी करवा रिपोर्ट करवा ये सब कहा सहित एसोसिएटेड रोची ना राइटिंग सहित ये आपण मानकर बी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि होलिस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ लर्नर्स इज डन बाय होलिस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ ए लर्नर इज डन बाय। तो होलिस्टिक इवैल्यूएशन केते बेले होता है ना कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन हमर होलिस्टिक इवैल्यूएशन हम सामग्रिक विकास हम सामग्रिक मूल्यांकन हो पार से तो सी ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वाज मेड इन द ईयर ऑफ। तो द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वाज मेड इन द ईयर ऑफ 2009। तो 2009 रे हमर तैयारी करा हितला किंतु कार्यकारी हितला 2010 रे। तो परवर्ती प्रश्न देछि व्हाट स्टेप डज ए टीचर हैव टू अंडरटेक टू फैसिलिटेटिंग रीडिंग हैबिट ऑफ ए लर्नर। तो यार सठिक उत्तर कौन आसीबो ना रीडिंग न्यूज़पेपर देछि लाइब्रेरी रीडिंग देछि तो पिक्चर एंड मैप रीडिंग देछि ऑल ऑफ द अबव देछि। तो सठिक उत्तर भी हिजिबो एठी आपण मानकर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो परवर्ती प्रश्न देछि बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट in the child and the main body
माइंड एंड स्पिरिट दिस वाज टोल्ड बाय। तो ये कथा किए कही बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड द मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। ये कथा कही किए ना महात्मा गांधी कही। ए ऑप्शन राइट हो ये। तो परवर्ती प्रश्न देछि देयर शुड बी ए वर्ड बैंक इन एवरी प्राइमरी स्कूल बिकॉज इट हेल्प्स टू बिल्ड अप। तो प्रत्येक विद्यालय रे गोटे वर्ड बैंक रहिबो जा फल पिला मानकर को स्किलटा डेभलप हो पारिबो बा तो से कौन हम ना भोकाबुलारी स्किल डेभलप हो पार। बी ऑप्शन राइट अप। तो परवर्ती प्रश्न देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल सहित कोटा एसोसिएटेड नुहे। राइटिंग स्किल सहित ड्रॉइंगटा एसोसिएटेड अच्छी डट्स जॉइनिंगटा जोटा आपमि रोचे तो सेटा भी हो पार पिक्चर मैचिंग करवा हेटा भी हो पार किंतु पेंटिंगटा रही। तो ए ऑप्शन राइट अप अटे। तो परवर्ती प्रश्न देछि द टीचिंग ऑफ इंग्लिश शुड बी कंपल्सरी आज इट इज ए डेज। द टीचिंग ऑफ इंग्लिश शुड बी कंपल्सरी आज इट इज ए लिंक लैंग्वेज लाइब्रेरी लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज। ताले सब गुड़िक रही ऑल ऑफ द एबव हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि द टेक्निक लाइक रेसिटेशन स्टोरी टेलिंग एंड डायलॉग आर एसोसिएटेड विथ। जो आम रेसिटेशन करवा बा स्टोरी कहवा सब बा डायलॉग कहवा एटा क्या सहित एसोसिएटेड रोचे जिते आम स्टोरी कहते बा डायलॉग कहते तो सहीटा आप एल आउ एस माने लिसनिंग और स्पीकिंग यही दुटा स्किलटा डेभलप हो पार्छ। ताले ऑप्शन नंबर ये देखो लिसनिंग स्पीकिंग को ऑप्शन अच्छी डी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि इन एलिमेंटरी लेवल द टीचिंग ऑफ कंपोजिशन शुड बी। जो एलिमेंटरी लेवल ले कंपोजिशनटा फ्री गाइडेड ना बोथ ना नन ऑफ दिस। कंपोजिशनटा एलिमेंटरी लेवल ले आपण मानक रहइबो गाइड करा जिवो। बी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि राइटिंग मेक एन एग्जैक्टमेंट द स्टेटमेंट वाज टोल्ड बाय। राइटिंग मेक एन एग्जैक्टमेंट द स्टेटमेंट वाज टोल्ड बाय। ए स्टेटमेंट किए कही बाकन कही। सी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि द टर्म्स लाइक एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट आर मेनली एसोसिएटेड विथ। जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो बा असाइनमेंट हो बा प्रोजेक्ट हो ये सब कहा सहित एसोसिएटेड अच्छी ये सब हूँ कौन ना इभालुएशन ले मूल्यांकन समय आवश्यक होता है। तो डी ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि द टीचिंग ऑफ ग्रामर शुड एम एट फोकसिंग ऑन। द टीचिंग ऑफ ग्रामर शुड एम एट फोकसिंग ऑन। तो ये आप सठिक उत्तर कौन आसो गिविंग रूल्स टू लैंग्वेज। तो से तार फोकस कर कि ना राइटिंग लैंग्वेज करेक्टली आम फोकस करवानी क्या ग्रामर शुड एम एट फोकस कर ग्रामर को राइटिंग लैंग्वेज करेक्टली भाव में ये हम कौन ना लैंग्वेज स्किल एंड फंक्शन। तो सहीटा को आम डेभलप करवा तो से आम ग्रामर को इंपोर्टेंट दे था फोकस करते। तो परवर्ती प्रश्न देछि द टर्म एक्सपोजिशन इन इंग्लिश टीचिंग इज रिलेटेड टू। द टर्म एक्सपोजिशन इन टीचिंग इंग्लिश इज रिलेटेड टू। तो सठिक उत्तर ये आसो ऑप्शन नंबर डी ना एप्लिकेशन स्टेज रे सहित संपर्क थाए। तो डी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि कोरस रीडिंग इन टीचिंग ए पोएम इज डन यूजुअली। कोरस रीडिंगटा आमर केतेबेले करा जाए पोएम रे ड्यूरिंग टीचिंग द लेसन ना एट द एंड ऑफ द लेसन ना बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द पोएम ना आफ्टर द इंट्रोडक्शन। तो निश्चित भाव में आपण जो सब प्रश्न को आम डिस्कसन कर तो यार भर निश्चित भाव में आपण 4-5 मार्क निश्चित भाव में आसो। तो कोरस रीडिंग केतेबेले करा जाए ना एट द एंड ऑफ द लेसन। तो शिक्षक पढ़े तापर पिला माने पढ़े एक संगे यहाँ हूँ आप कोरस रीडिंग कहवा यहाँ हूँ आप लेसन शेष कर एट द एंड ऑफ द लेसन कर। तो परवर्ती प्रश्न देछि पुट राइट मार्क और क्रॉस मार्क इन द बॉक्स इफ द स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग। यदि आप स्टेटमेंट राइट थी राइट देवे जदि भूल थी भूल चिन्ह देवे। पचार क्वेश्चन कौन ना द टेस्ट आइटम इनसाइड द बॉक्स इज एटा को प्रकार आइटम हम ये मैचिंग करें कि ए बी अच्छे आम मैच कर हेनी कटिछो। रिकल टाइप आम मन पकई कर रिकल कर भी हेनी आप कम्प्लीसन हेनी यहाँ हम कौन ना रेकग्नाइजेशन हम। डी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि तो एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ। द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ
लैंग्वेज स्किल बी ऑप्शन राइट अप। तो परवर्ती प्रश्न सेमती आपण गोटे टास्क दे देखो फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द सुइटेबल वर्ड आई वांट ए कप ऑफ डैश कॉफी स्ट्रॉन्ग कॉफी ना पावरफुल कॉफी तापर देछि ही जे डैश स्मोकर हेवी ना बिग। तो क्वेश्चन पचार द टास्क इन द बॉक्स टेस्ट लर्नर्स एबिलिटी इन एटा को प्रकार टास्क रे जाउछ ना एटा होछि कलेक्शन है ना कलेक्शन। तो ए ऑप्शन राइट अप। तो परवर्ती प्रश्न देछि डिवाइडिंग ए सेंटेंस इनटू सेंस ग्रुप व्हाइल रीडिंग इज कॉल्ड डिवाइडिंग ए सेंटेंस इनटू सेंस ग्रुप व्हाइल रीडिंग इज कॉल्ड जो पढ़ला बेले आम सेंटेंस को डिवाइड करी पढ़ती तो सेटा कौन हम ना चंक रीडिंग बोली कहबा बा चंकिंग बोली कहबा। तो सी ऑप्शन राइट अप। तो परवर्ती प्रश्न देछि टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज ए सेकंड लैंग्वेज हैज बीन वेरी इंपोर्टेंट एंड इनोवेटिव सिंस। तो ये क्वेश्चन को आम डिस्कसन करके आसी तो यार सठिक उत्तर कौन आसो ना सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी इंग्लिश इज ए लिंक एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो परवर्ती प्रश्न देछि द सब्स्टिट्यूशन टेबल इन टीचिंग इंग्लिश इज एसोसिएटेड विथ डे स्टेज द सब्स्टिट्यूशन टेबल इन टीचिंग इंग्लिश इज एसोसिएटेड विथ डे स्टेज कम्प्रेहेंशन्स एप्लिकेशंस इंट्रोडक्शन ना प्रेजेंटेशन। तो सठिक उत्तर हो आपर ऑप्शन नंबर बी एप्लिकेशन स्टेज रे। तो परवर्ती प्रश्न देछि यू आर ए टीचर एंड डूइंग फ्री कंपोजिशन इन क्लास आईवी योर एक्टिविटी विल रिजल्ट इन। तो यही प्रश्नर सठिक उत्तर कौन हम आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे जानइबे। जदि आपण मानक ये क्लास टी भलो लागि निश्चित भाव में लाइक करेंगे कमेंट करेंगे ता सहित शेयर मध्य करेंगे एवं जो मैंने कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स आज एतिकी जय जगन्नाथ जय हिंद।